नमस्कार, मैं हूं अलंकार और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। राजस्व विभाग में काम करने वाली 2 महिला कर्मचारियों ने मैनपाट के कमलेश्वरपुर चौकी प्रभारी विजय प्रताप सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला कर्मचारी का आरोप है कि रात 1 बजे कमलेश्वरपुर थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह और उनके एक अन्य साथी के द्वारा पीड़िता के शासकीय निवास पर आकर नशे की हालत में धुत होकर गाली गलौज करते हुए जबरन दरवाजा खुलवाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने सरगुजा कलेक्टर से की है। वहीं उन्होंने बताया है कि पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के ऊपर से उनका विश्वास हट गया है, जिस कारण सरगुजा कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई है। साथ ही घटना होने वाले दिनांक को भी पीड़ित महिला के द्वारा सीतापुर एसडीएम को फोन लगाया गया था, लेकिन सीतापुर एसडीएम ने फोन नहीं उठाया। विभाग की यह महिला कर्मचारी ने चौकी प्रभारी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मैनपाट से सीतापुर या अंबिकापुर में अपना ट्रांसफर कराने गुहार लगाया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सरगुजा कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई है और इस मामले में सरगुजा एसपी भावना गुप्ता से चर्चा भी की है। साथ ही जांच के निर्देश दिए गए हैं और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया गया है। हाँ, वो मैंने एसपी मैडम से भी चर्चा की है, एडिशनल साहब को बता दिया गया है और एक बार उनको तलब किया जाएगा कि इस तरह से, क्योंकि महिला कर्मचारी हैं, राजस्व अमले में काम करती हैं, बाहर जाके काम करती हैं। हाँ, और रात को 1 बजे टीआई, जैसा शिकायत में बताया गया है कि टीआई साहब आए और हमको कि हम जांच करने आए हैं, तो एक बार इसकी जांच करते हैं और इसकी जो भी इसमें आगे की कार्रवाई होगा उसको करेंगे। अगर कोई दोषी होगा तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्ट एक शिकायत हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जनदर्शन में प्रार्थिया के द्वारा शिकायत दी गई है जो थाना प्रभारी कमलेश्वरपुर के खिलाफ। इसमें जो भी शिकायत है उसकी जांच की आवश्यकता है। इसमें जांच की जाएगी, जांच के अनुरूप जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। नशे के खिलाफ अभियान चला रही सरगुजा पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 1,44,000 रुपए कीमती 180 नग नशीली इंजेक्शन व कार जब्त कर मोमिनपुरा निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आज बस स्टैंड पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी अभिषेक पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि मोमिनपुरा निवासी मोहम्मद याकूब नशीली इंजेक्शन रखकर इनोवा कार से बिक्री करने बाबूपारा की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही बस स्टैंड पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी अभिषेक पांडे दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया गया। वहीं तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे में रखा 180 नग नशीला इंजेक्शन बरामद किया गया है। वहीं घटना में उपयुक्त इनोवा कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त नशीले इंजेक्शन की कीमत 1,44,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सरगुजा पुलिस की ओर से नवा बिहान अभियान चला के नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसी में मुखबिर सूचना के तौर पे हमने आज सुबह मोहम्मद याकूब जो मोमिनपुरा का रहने वाला है उससे 180 इंजेक्शन सीज किए हैं। बाबूपारा से पकड़े थे उसको और इनोवा गाड़ी के साथ वो जा रहा था, उसी से हमको सूचना मिली थी और गाड़ी के साथ हमने इंजेक्शन पकड़े थे। कलेक्टर कुंदन कुमार की संवेदनशीलता एक बार फिर देखने को मिली है, जहां पिता की मौत के बाद 4 बच्चों के भविष्य को संवारने कलेक्टर ने बच्चों का दाखिला छात्रावास में कराने का निर्देश दिया है। दरअसल सरगुजा जिले के उदयपुर में बीते कुछ दिनों पूर्व तालाब में डूबने से एक बच्ची व उसके पिता की मौत हो गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कुंदन कुमार ने मृतक के बच्चों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के साथ ही राशन कार्ड बनवाने अधिकारियों को निर्देशित किया था। वहीं बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो सके, इसको देखते हुए मृतक के 4 बच्चों का दाखिला ग्राम पंचायत के छात्रावास में कराने निर्देशित किया गया है। मेरे पिताजी के अभी कुछ दिन पहले ही उनका डेथ हो गया, पानी में डूब के वो चीज़ हो गए। कौन कौन थे? मेरी बहन और मेरे पिताजी थे। फिर उसके बाद में हम लोग को यहाँ
कहाँ आए थे हम लोग? यहीं आए थे हम लोग अंबिकापुर में, कलेक्टर के पास। कलेक्टर के पास आए थे और वो उनकी मदद से हमारी बहुत वो चीज़ हो गई है। हम लोग को 8 लाख का चेक भी मिला है और राशन कार्ड भी मिला है। अब कैसा रहेगा जीवन यापन आपका? बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे कलेक्टर को? बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। हाँ, उदयपुर की उसके पिता और उसकी बहन का जब उसकी बहन पानी में डूब रही थी तो उसके पिताजी उसको बचाने के लिए गए तो बेटी की और पिता की दोनों की मृत्यु हो गई थी। उनकी माता जो है उनके साथ नहीं रहती है, वो कहीं बाहर रहती है और 4 बच्चे हैं जो अपने चाचा लोग के साथ रहते हैं। 4 बच्चों में 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। पूछने पे ये पता चला कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है अभी तत्काल, और जो मुझे देख के लगा कि उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पढ़ाई आपने क्यों छोड़ दिया है? तो अभी उनके लिए व्यवस्था की गई है कि वहाँ का जो उस ग्राम पंचायत का जो छात्रावास है वहाँ पे उसका एडमिशन कराने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। राशन कार्ड उनको अभी दिया गया, राशन कार्ड भी उनके पास नहीं था। और जो भी और कोई भी सहायता होगी पढ़ाई को लेके या उनके परिवार को लेके, वो पूरी सहायता दी जाएगी। एसडीएम को, जनपद सीईओ को, समाज कल्याण अधिकारी को, सभी को निर्देशित किया गया है कि जितनी शासन की योजनाएं उनको मिल सकती हैं वो सारी शासन की योजनाएं उनको दी जाए। इसके अलावा 2 बच्चियां और आई थी जिनके माता पिता नहीं हैं और उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, उनके पास भी राशन कार्ड नहीं था, उनको भी आज राशन कार्ड दिया गया है और जाति प्रमाण पत्र अगले 10 दिन में उनका बन जाएगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर।
एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में एक बार फिर भालू का हमला हुआ है, जहां इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे डायल 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार लुंड्रा क्षेत्र के ग्राम नागम का रहने वाला उसंत कुमार शादी समारोह में 5 के ही गांव सेमरडी गया हुआ था, जहां से सुबह करीब 5 बजे वापस अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते में बकीला जंगल के पास भालू ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे युवक घायल हो गया। युवक को भालू ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया है और कई जगह जख्म के निशान पड़ गए हैं। फिलहाल युवक का इलाज धौरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैन पाट के कई क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां लोगों को मूलभूत सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस क्षेत्र के कई ग्रामीण आज जनदर्शन में पहुंचे और अपनी समस्या का गुहार सरगुजा कलेक्टर से लगाया और बताया कि आज़ादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ के ग्रामीण आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। क्षेत्र में बिजली तो पहुंचाया गया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ की विद्युत व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। ग्रामीणों के पास आवागमन के लिए सड़क नहीं है, जिस कारण यहाँ के लड़के अभी भी कुंवारे हैं। मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण गांव के युवकों का शादी नहीं हो पा रहा है। साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है और पेयजल की समस्या भी इन ग्रामीणों के सामने है। ग्रामीण लगभग 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर ढूढ़ी का पानी पीने मजबूर है। ग्रामीणों ने सरगुजा कलेक्टर से मांग की है कि जल्द से जल्द मूलभूत सुविधा इनके गांव तक पहुंचाया जाए, जिससे क्षेत्र में रहने वाले युवकों की शादी हो सके और क्षेत्र का विकास भी। हमें जो पानी की दिक्कत है और रोड नहीं है, रोड ऐसे ही गलियारा टाइप बनाया हुआ है और पानी का समस्या ज़्यादा है हम लोग के यहाँ। बिजली तो आया है मेन लाइन, पर लाइट जोड़ते हैं तो तुरंत फाल्ट हो जाता है, सप्ताह भर भी नहीं जलता है सर। आज कहाँ आए हैं आप लोग? अब हम लोग कलेक्टर के पास शिकायत करने आए हैं। इससे पहले कहाँ शिकायत कर चुके हैं? शिकायत तो नहीं कि आवेदन दिए हैं। पंचायत में दे रहे थे, वहाँ जो बैठक सब होता था देते थे। मैं ग्राम पंचायत परपटिया से आया हूँ और ढौठवा पारा में ये करीब मतलब 100 घर आदिवासी के वहाँ पर स्थित हैं। वहाँ पानी, बिजली और सड़क का मतलब समस्याएं हैं और नाला का पानी पीने से वहाँ का पब्लिक मजबूर है। पानी पीने से खांसी, सर्दी, बुखार ना हो जाता है और अधिकतर तो मेन कारण है कि वहाँ पानी का ज़्यादा समस्या है तो है, क्योंकि लाइट में जो समस्या है सर ना, उसमें कितना गरू, भैंस, छेरी मतलब वो डुप्लीकेट सामान उसमें लगाया गया है। वहाँ पे कई ठो मौसी का मौत हो चुका है और वहाँ शादी ब्याह के लिए रोड के लिए बहुत परेशानी जा रहा है। बारात जाने में, आने में और लड़की देने में मजबूर भी नहीं होते हैं वहाँ जाने के लिए कि पहाड़ी एरिया है, रोड नहीं है, ये नहीं है, बोलते हैं पब्लिक लोग नहीं। वहाँ बारात वारात जाने का बहुत बड़ा समस्या है। क्या करे? हमारे पानी समस्या, रोड का समस्या और बिजली दी ना है, लेकिन वो नकली सामान डाल दी। कोई गरू ला धर लेता है, कोई छेरी ला धर लेता है, पकड़ लेते है। आदमी जही तो आदमी ला पकड़ ले। सब जात कर दिक्कत भाई, लड़की वो नहीं देते हमारा। बारात जाए जगह नहीं है कथे। क्या बोलते हैं? बारात जाए तुम्हारे गांव में जगह नहीं है, लड़की नहीं दे कथे। हमारे समस्या लेके आए हैं, पानी नहीं है और बिजली बढ़िया नहीं है, नहीं जलता है और रोड नहीं है, इसलिए समस्या में हम आ रहे हैं। कहाँ चाहे हैं? कहाँ चाहे? मतलब परपटिया पंचायत है, पन्ही पखना पारा है, यही ढठेवा, पन्ही पखना, दलदली और सिंह ढूढ़ी। कितना? बहुत दिन का है, कब से नहीं लगा है। अकेला बोले हैं आज तक? है कारे हैं, कई बार पंचायत में लिख के दे हैं, क्योंकि सुनवाई होबे नहीं करता है। पटिया उसको हम लोग अगले 10 दिनों में हम लोग एक शिविर करने वाले हैं। वहाँ पे सारे अधिकारी हम लोग जाएंगे और वहाँ की जो भी मूलभूत समस्या है उसका निर्णय वहीं पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्या है। और बारिश के समय में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे,
तो अभी हम लोग बारिश के पहले एक बार जाके उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे, सुनेंगे भी, और पूरे दिन भर पूरा प्रशासन वहीं पर रहेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं का विधानसभा स्तरीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन सोमवार को दोपहर 1 बजे से स्थानीय सांस्कृतिक भवन सीतापुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रमुख रूप से पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय व सरगुजा जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सीतापुर विधानसभा भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सीतापुर विधानसभा के सीतापुर, बतौली, मेनपाट तीनों ब्लॉक के भाजपा के बूथ संयोजक, सह संयोजक व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस सभा का आयोजन मुख्य तौर पर 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर था। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सीतापुर विधानसभा के समस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यहां के वस्तु स्थिति की जानकारी ली और 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वह भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनता देखना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ के तहत काम करती है। उन्होंने सीतापुर विधायक एवं छत्तीसगढ़ के खाद्य व सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत पर निशाना साधते हुए कहा कि वह 20 सालों से सीतापुर के विधायक हैं और वर्तमान में मंत्री हैं, परंतु उन्होंने सीतापुर का विकास नहीं किया। इस बार सीतापुर में भाजपा बहुमत से जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारी पार्टी भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहती है। सोने की चिड़िया जो कहलाता था देश, उस मुकाम पर पहुंचाना चाहती है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम करना चाहती है। और हमारे संगठन का मूल इकाई बूथ है, शक्ति केंद्र है, तो उसको मजबूत करना है। और इस दृष्टि से अभी 16 से लेकर 20 तारीख तक पूरे प्रदेश में हमारे प्रादेशिक नेताओं का विधानसभावार जाना हो रहा है और वहाँ पर हम लोगों के जो बूथ कमेटी के 25 मेंबर हैं और उनके ऊपर में शक्ति केंद्र है और वहाँ त्रिदेव नाम दिए हैं, एक प्रभारी, एक संयोजक और एक सह संयोजक। ऐसे 3 लोगों को त्रिदेव नाम दिए हैं और उनके साथ भेंट मुलाकात और पार्टी किस मुकाम पर है, कैसे और मजबूत करना है, ये सब सलाह मशवरा करने के हिसाब से आज का बैठक था, जिसमें सीतापुर विधानसभा में 53 शक्ति केंद्र हैं। वहाँ के हमारे प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक सभी लोग आए थे। इस बार बिल्कुल सीतापुर में कमल खिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 20 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज वो छत्तीसगढ़ में मंत्री भी है, लेकिन आज एक आदिवासी मंत्री होने के बाद भी हमारे जसपुर जिले के प्रभारी मंत्री थे। वहाँ पर पहाड़ी कोरवा जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, धोखे से 25 एकड़ ज़मीन उनका अपने बेटे के नाम से रजिस्ट्री करा लिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण उनको वापस उस परिवार को, उस पहाड़ी कोरवा परिवार को ज़मीन लौटाना पड़ा है। आज इतना जो आदिवासियों का हितैषी कहने वाला ये मंत्री, पार्टी और ये सरकार आज एक जब राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र को भी छोड़ नहीं रहे हैं, तो उनकी असल वास्तविकता जो है उससे सीतापुर की मतदाता वाकिफ हो चुकी है और इस बार निश्चित रूप से इनको मजा चखाने वाली है, कांग्रेस को मजा चखाने वाली है। खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने
ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डॉर्मेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन, प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर,
अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।